इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो कॉन्टेस्ट देते हैं, उसका सेटअप कैसे करते हैं। हाँ, तो उसका भी एक सेटअप होता है, जिससे तुम्हारा जो रेटिंग है काफ़ी इम्प्रूव होता है और तुम्हारा कम कोड करने में कम टाइम लगता है। तो चलो समझाते हैं कि चलो उसको डेमो करके पहले दिखाते हैं। तो मान लो ये कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन आया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, वीएस कोड खोलूँगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और मैं यहाँ सिर्फ लिख दूँगा कोड फोर्सेस और देखो मेरे पास टेम्पलेट रेडी है और मुझे कुछ नहीं करना है। जो भी इनपुट के हिसाब से देखो मुझे पता है कि जनरली हर क्वेश्चन में टी टेस्ट केसेस होते हैं और फिर हर टेस्ट केस को सॉल्व करना होता है। गिवन एन द लेंथ ऑफ एरे एंड इनपुट एरे लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्या है। तो इस क्वेश्चन में मान लो मुझे टी लेना था टेस्ट केसेस और एन और एम दो वेरिएबल दो इंटीजर लेने थे, तो कुछ नहीं, उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा। और इससे अब उसके बाद क्या करना है, सिंपली मुझे नीचे यहाँ कोड लिखना शुरू कर देना है, जो भी कोड लिखना है। और मान लो यहाँ पे अब रिटर्न कर देता हूँ कुछ मेरा ये थोड़ा टेम्पलेट का है, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ आउट ज़ीरो क्या करता है। अब यहाँ पे तुम आराम से चेक भी कर सकते हो कि टेस्ट केसेस सारे पास हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ डेफिनेटली फेल होगा क्योंकि मैंने सारे टेस्ट केसेस के लिए 0, 0, 0 रिटर्न कर दिया है। तो ये देखो 0, 0, 0, 0 रिटर्न हो रहा है सबके लिए और फेल्ड। कोई भी एक फेल होगा तो फेल्ड लिख देगा और तुम्हें इस तरह से आसानी से पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो कोड है चल रहा है या नहीं। और कॉन्फोर्सेस में क्या होता है कि अगर तुमने गलत सबमिशन किया वहाँ पे, तो तुम्हारा पेनल्टी भी लगता है, ठीक है। तो ये तुमको काफ़ी मदद करता है, टाइम भी बचाता है। देखो वहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने बस एक कोड फोर्सेस लिखा और पूरा टेम्पलेट रेडी है। तो चलो पहले समझा देता हूँ कि पूरा सेटअप हुआ कैसे है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे एक एक्सटेंशन सॉरी, तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, वो है कॉम्पिटिटिव कंपेनियन, ठीक है। तो मैं ब्राउज़र पे जाना है, कॉम्पिटिटिव कंपेनियन एक्सटेंशन लिखना है और यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ ऐड टू क्रोम कर लेना क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे में एडेड है, ठीक है। ऐड करके यहाँ से पिन कर लेना, ठीक है, ताकि यहाँ पे वो बाहर शो होने लगे। और उस पे क्लिक करते ही तुमको वीएस कोड पे आ जाना है, ठीक है। और देखो वीएस कोड में भी तुम्हें एक एक्सटेंशन चाहिए होगा जो तुमको वहाँ से कनेक्ट करने में मदद करे। तो उसका एक्सटेंशन का नाम है सीपीएच। तो यहाँ पे जाना है, सीपीएच सर्च करना है, सीपीएच। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्पर नाम से एक आ जाएगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्पर। और दिव्यांशु अग्रवाल नाम से होगा, इसको भी अपना इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मेरे में अनइंस्टॉल दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके। और ये तीसरा चीज़, कोड फोर्सेस लिखने पे ये टेम्पलेट कैसे आ जा रहा है। तो इसका सेटअप होता है, यहाँ से सेटिंग में जाना है, स्निपेट पे जाना है और यहाँ पे सीपीपी डॉट जेसन नाम से स्निपेट है। तो ये मेरा ऑलरेडी मैंने अपने लिए बिल्ड करके रखा है। मैंने भी किसी और से लिया था, उसके हिसाब से अपने लिए एडजस्ट किया, ठीक है। तो थोड़ा-सा समझा देता हूँ और अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा, कमेंट कर देना, मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूँगा। और थोड़ा-सा समझा देता हूँ, हो सकता है तुम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेना। देखो, हम कॉन्टेस्ट में जनरली इंट को लॉन्ग लॉन्ग इंट बना के रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी इंट लिखूँगा उसका मतलब होगा लॉन्ग लॉन्ग इंट, क्योंकि उससे कोई इश्यू नहीं होता है और फ़ायदा ही रहता है, ठीक है। मुझे वी डॉट बिगिन, वी डॉट एंड लिखने में दिक्कत होती है बार-बार, तो शॉर्ट वी सिर्फ़ लिख देने से वेक्टर शॉर्ट हो जाएगा। और वी लिख दूँगा तो वेक्टर ऑफ इंट बन जाएगा। लेकिन मैं जनरली यूज़ नहीं कर सकता हूँ, यूज़ नहीं करता, जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो, ठीक है। और सी आउट लिखना काफ़ी मुझे टीडियस लगता है, सी आउट कुछ लिखना है, तो मैंने एक आउट फ़ंक्शन बना दिया। जैसे अभी मैंने दिखाया था ना, मान लो 0 प्रिंट करना है, सी आउट 0 एंडर लिखना पड़ता, तो मैंने आउट नाम का एक फ़ंक्शन ही बना दिया, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, आउट नाम का एक फ़ंक्शन बना दिया, आउट के अंदर जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। और जनरली बहुत सारे क्वेश्चन्स में क्या होता है, हमें येस और नो प्रिंट करना होता है। तो मैं जब भी सिर्फ़ येस लिखूँगा, सिर्फ़ ऐसे येस लिख दूँगा ना, तो इसका मतलब है सी आउट येस एंडल। और सिर्फ नो लिख दूँगा तो इसका मतलब है सी आउट नो एंडल। तो ये काफ़ी मुझे मदद करता है, थोड़ा टाइम बचता है, ठीक है, इन सब चीज़ों से। और मॉड 10 टू पावर 9 प्लस 7 जनरली हर क्वेश्चन में होता है, तो वो भी ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये है टेम्पलेट और ये है टोटल सेटअप। और आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया हो। और कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत आए तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं तुम्हारा हेल्प करने में पूरी मदद करूँगा, ठीक है। और कमेंट कर देना अगर तुम्हें ये चाहिए होगा तो टेम्पलेट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा-मोड़ा ऊपर-नीचे कर सकते हो, जो भी चाहिए होगा। और इसी तरह से तुम्हारा काफ़ी टाइम बच जाएगा कॉन्टेस्ट में और तुम्हारा रेटिंग और जो रैंकिंग है काफ़ी इंप्रूव हो जाता है इससे, ठीक है। और ये वाली भाई जो तुम लोग ये वाली सेटअप करने की कोशिश मत करना, ठीक है? क्योंकि इससे तुम्हारा फ्लैग भी लगेगा और स्किल भी कोई इंप्रूव नहीं होगा। तो ये वाली सेटअप बिल्कुल मत करना, जो मैंने बताया है वो वाली सेटअप करना, ठीक है? चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जल्दी से कर लो ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे।